हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आप में से जो भी इंसान इंग्लिश बोलना सीखना चाह रहा है उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ दो ही चीज़ें आपको सिखाती हूँ इंग्लिश बोलने के लिए। एक तो स्टोरी मेकिंग स्पोकन इंग्लिश एंड दूसरा कॉन्वर्सेशन स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस मेथड। तो इनके फ़ायदे ये होते हैं कि कॉन्वर्सेशन में आपको पूरा जो सेंटेंस मिलता है आप खुद से ट्विन रोल करते हैं, जैसे मूवीज़ वगैरह में होता है ना, एक हीरो या एक हीरोइन दो रोल करती है। स्टोरी मेकिंग में आपको लंबे लंबे सेंटेंसेस मिल जाते हैं, एक साथ बड़े सारे वर्ड मीनिंग मिल जाते हैं एंड सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस पता चलता है, टेंसेस क्लियर होते जाते हैं, क्योंकि सेंटेंस मेकिंग में टेंस होता ही है। बिना टेंस के क्या आप सेंटेंस मेकिंग करेंगे। सो आइए समझते हैं कि इंग्लिश बोलने का तरीका क्या है। तो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। यू आर द बेस्ट, आप बेहतरीन हैं। मेक योर सेल्फ रिमेंबर दिस, खुद को ये याद दिलाते रहिए कि आप बेहतरीन हैं। द मोर यू प्रेज योर सेल्फ इट विल टेक यू टू द बेस्ट प्लेस इन योर लाइफ। जितना आप अपने आप की तारीफ़ करेंगे उतना ही ये आपको आपकी ज़िंदगी में और बेहतर जगह पर ले जाएगा। यू डोंट हैव टू फिल थिंग्स इन लाइफ, बट वॉट यू नीड टू डू इज़ दैट जस्ट मेक थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। आपको ज़िंदगी में चीज़ें बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें करनी है, वो काम करनी है जिससे कि आपको खुशी मिले। द मोर पीसफुल एंड एंटरटेनिंग लाइफ इज़ कम्प्लीटली ऑफ पर्सनस चॉइस। अगर कभी भी आप देखते हैं कि किसी की बहुत शांत ज़िंदगी गुजर रही है, बहुत मज़ेदार ज़िंदगी गुजर रही है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंसान की खुद की चॉइस होती है। वे नो अदर मैन गेट्स इन्वॉल्व, जहाँ पे कोई दूसरा इंसान उसमें शामिल नहीं होता। मतलब वो इंसान किसी और की बातें नहीं सुन रहा है। ये नहीं है कि वो अकेला रह रहा है, मतलब वो किसी की भी बातें नहीं सुन रहा है, वो खुद के डिसीजन खुद से ले रहा है। इट इज़ जस्ट इन एवरी वंस हैंड दैट दे कंसिडर लाइफ अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ नेचर एंड चेरिश इट। ये हर एक इंसान के हाथ में है कि वो अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत माने, उसकी खूबसूरती को देखे, और जो उसको नेचर ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, ये ज़िंदगी, उसको हमेशा सराहे, मतलब हमेशा तारीफ़ करे। गेट अप एंड गेट रेडी एज यू हैव टू अटेंड एवरी डे अ न्यू फंक्शन। उठो, ऐसे तैयार हो जैसे कि तुम्हें हर दिन एक नया फंक्शन अटेंड करना है ज़िंदगी में। एंड जस्ट कीप स्माइलिंग, और हमेशा हंसते रहो। तो ये तो मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मतलब बता दिया, लेकिन अब बोलना आपको सीखना है इंग्लिश है। तो ऑफकोर्स इंग्लिश में अगर आप इसको 5 टाइम से पढ़ेंगे तो दैट इज़ द वे कि जल्दी से सीखेंगे एंड ईजी मेथड से सीखेंगे। तो आइए बताती हूँ इंग्लिश में कैसे पढ़ना है। ओके, स्टार्ट। You are the best. Make yourself remember this. The more you praise yourself, it will take you to the best place in your life. You don't have to fill things in your life, but what you need to do is that just make things that makes you happy. The more peaceful and entertaining life is completely a person's choice, when no other man gets involved. It is just in everyone's hand that they consider life a beautiful gift of nature and cherish it. Get up and get ready as you have to attend every day a new function. Just keep smiling. इस तरीके से इंग्लिश में 5 बार पढ़ना है, जो कि हर वीडियो में आपको कहती है। 5 बार पढ़ने से ये होगा कि इंग्लिश के वर्ड्स आपके माइंड में फ्लो होने लगेंगे, ये सेंटेंसेस फ्लो होने लगेंगे, तो खुद ही अपने आप आपके मुंह से इंग्लिश के शब्द या इंग्लिश निकलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मान लो एक ही चीज़ को आप बार बार बोल रहे हो या पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, तो कुछ वो निकलेगा ही आपके मुँह से, आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट हो जाएंगी। अच्छा हाँ, ये था, ऐसे ऐसे आपको याद आने लगेगा। तो और आगे के जो स्टेप्स हैं इंग्लिश सीखने के वो इजी होते जाएंगे। सो प्लीज़ 5 बार ज़रूर पढ़िएगा, इसको स्किप मत करिएगा। और इसके अलावा दिन में एक वीडियो तो 100% आती है, लेकिन ज़्यादातर मैं 2 भी अपलोड करती हूँ, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कवर कर लें। एंड कई बार 3 भी डाल देती हूँ, तो 2 तो पक्का आती है दिन में, इसलिए सब्सक्राइब कर ले ताकि एक भी वीडियो आप मिस ना हो, कि सब में नई टेक्निक होती है, नई इन्फॉर्मेशन होती है, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते अगर आपको कम टाइम में ईजी वे में सीखना है इंग्लिश। सो सब्सक्राइब। थैंक यू।